छल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवा वेतं नमं सन्ते जस धमे सया मरणो। अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह। उन 32 बातों में अभी तक हम 23वां पॉइंट मूल गुण पच्चखान श्रवण कर चुके हैं और 24वां पॉइंट उत्तर गुण 10 विद पच्चखान इसके बारे में श्रवण कर रहे हैं। मूल गुण अर्थात 5 महाव्रत या श्रावक चर्या के अकॉर्डिंगली देखे तो 5 अणुव्रत जो साधना के वृक्ष को पल्लवित करने के लिए मूल जड़ के समान है। जो मौलिक बातें हैं, जो फंडामेंटल बातें हैं, वे तो है मूल गुण। और जो उन्हीं मूल गुणों को, उन फाउंडेशन की बातों को और उत्कृष्ट बनाने में, जैसे एक बिल्डिंग जब बनती है तो बाहर की बिल्डिंग दिखाई देती है मगर उसकी मौलिक धरातल, जो मौलिक फाउंडेशंस है वो दिखाई नहीं देती। मगर उन मूल को ही सींचने के लिए, उस मौलिक बातों की ही और उत्कृष्टता की वृद्धि के लिए जिन बातों का ग्रहण आसेवन प्रैक्टिकली जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उनका नाम है उत्तर गुण। तो उत्तर गुण 10 प्रकार के पच्चखान। पच्चखान मीन्स ऐसी प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा को अपने मुख से आख्यान करना, गुरु के सम्मुख जाकर के कहना कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। क्योंकि पच्चखान हमेशा आगामी काल का रहता है। जो फ्यूचर की बातें हैं जिंदगी में, उस फ्यूचर में कोई बुराई हमारी ज़िंदगी में एंटर ना करे तो हम पच्चखान लेते। क्योंकि कहा जाता है भूतकाल की आलोचना, वर्तमान का संवर और आगम, आगम इस आगामी, जो भी आया नहीं है, उस काल में कोई ज़िंदगी में बुराई ना आए तो उन्हें रोकने के लिए जो पच्चखान लिया जाए, जो त्याग लिया जाए, उसी का नाम पच्चखान। तो उत्तर गुण पच्चखानों के 10 भेद है और उन 10 बातों में हम 6 बातें श्रवण कर चुके हैं। तो आज 7वां पॉइंट है परिमाणकृत पच्चखान। परिमाण का मतलब एक मर्यादा, एक लिमिट। अर्थात जैसे भोजन की लिमिट बना ली कि मैं 2 रोटी से ज़्यादा रोटी नहीं लूँगा, मैं 2 गिलास पानी से ज़्यादा पानी नहीं लूँगा, या 5 गिलास पानी से ज़्यादा पानी नहीं लूँगा इत्यादि। अर्थात एक लिमिट लगा करके अपनी इच्छाओं के उस दायरे को एक संक्षिप्त करके, उसको सर्कमस्क्राइब्ड करके जो पच्चखान लिया जाता है, दैट इज उत्तर गुण पच्चखान और परिमाणकृत। जैसे शास्त्रों में हम सुनते थे 1 दत्ती भोजन 1 दत्ती पानी, या 2 दत्ती भोजन 2 दत्ती पानी।
उन प्रतिमाओं की साधनाओं में भी ये परिमाणकृत उत्तर गुण पच्चखान हम कह सकते हैं समझने की दृष्टि से। या गोचरी के लिए गए हैं तो घरों को डिवाइड कर लिया, लाइक कि 5 घर में ही भोजन के लिए जाऊंगा, या इस लाइन वाले घरों में ही जाऊंगा, जाते हुए ही जाऊंगा इत्यादि। जो परिमाण, एक सीमा, एक दायरा बांध लिया जाता है कि मैं रोटी लूंगा तो इतने कंवल ग्रास, अर्थात इतनी, जैसे पंजाबी में ग्राही बोलते हैं, इतनी ग्राही ही मैं, इतने ग्रास ही मैं भोजन करूंगा, उसके उपरांत मेरा पच्चखान त्याग है। तो 8वां पॉइंट है निरवशेष प्रत्याख्यान। निरअवशेष, अवशेष का मतलब, अवशिष्ट शब्द आता है, अवशिष्ट का मतलब जो बचा हुआ है। निरअवशेष का मतलब कुछ भी बचा हुआ नहीं, मीन्स संपूर्ण, टोटल जो भोजन पानी का त्याग किया जाता है उसका नाम है अवशेष, निरअवशेष। अवशेष का मतलब रहता है बाकी, निरवशेष का मतलब कुछ भी बाकी नहीं। तो 9th पॉइंट है संकेत प्रत्याख्यान। संकेत का मतलब यहाँ है सिंबल, अर्थात किसी सिंबल को, किसी प्रतीक को रख करके या बना करके, या किसी प्रतीक को अपनी नज़रों में, अपने दिमाग में रख करके जो पच्चखान, जो त्याग, जो नियम रखा जाता है उसका नाम है संकेत प्रत्याख्यान। तो इस संकेत प्रत्याख्यान में हम चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मुष्टि प्रत्याख्यान। मुष्टि का मतलब जैसे मुट्ठी है, तो निश्चय कर लिया कि मैं जब तक ये काम नहीं करूं तब तक मुट्ठी नहीं खोलूंगा। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है। दूसरा है कि जब तक मेरी ये मुट्ठी खुलती नहीं है, जहाँ कोई खोल नहीं देता है, तब तक मैं, कह सकते हैं, मैं मौन नहीं खोल लूँगा तब तक। या कोई कोई भी चीज़ है कि अपनी मुट्ठी बांध करके रखी है, तो एक तरह से छोटे छोटे पच्चखान हमारी विल पावर को, हमारे डिटर्मिनेशन पावर को, हमारे संकल्प शक्ति को और दृढ़ता प्रदान करने में भी कार्य कर सकते हैं साइकोलॉजिकली फैक्टर के अकॉर्डिंगली। भले ये पच्चखान हम तो अपनी ज़िंदगी में अपनी अनाहारक स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो जो भी बातें हैं, जो भी रुकावटें हैं, उन रुकावटों को दूर करने के लिए ऐसे छोटे छोटे पच्चखान कर रहे हैं कि छोटा छोटा पच्चखान करेंगे तो बड़ा पच्चखान करने की, त्याग करने की भी हिम्मत आ सकेगी। और त्याग उसी का करना है जो हमारा नहीं है, अर्थात जो अपना है उसको हम त्याग ही नहीं सकते, कभी भी नहीं त्याग सकते, तीनों कालों में नहीं त्याग सकते। और जो अपना तीनों कालों में नहीं होना है, उसके प्रति जो अपनत्व बुद्धि है, उसके प्रति ममत्व, आसक्ति की बुद्धि है, उसका त्याग करने के लिए ही हमें पहले द्रव्य का त्याग, द्रव्यता स्थूल दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से उन चीज़ों को छोड़ना होता है, और निश्चय की दृष्टि से जो अपना है ही नहीं उसका त्याग करना ही इसका मौलिक लक्ष्य है। तो सेकंड है ग्रंथि पच्चखान। ग्रंथि का मतलब है जैसे गांठ, पुराने टाइम में होता था कि लोग कोई ना कोई सामान जब लेकर के आते तो गांठ बांध लेते, गांठ में बांध करके सामान लेकर आते। मगर यहाँ पर हम देखें गांठ का मतलब कैसे रहेगा, जैसे सपोज मेरी ये शॉल है, तो शॉल के इस किनारे पर ऐसे गांठ लगा ली कि मेरी कपड़े पर जब तक गांठ है तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, पच्चखान हो गया। मगर जैसे ही मैं पच्चखान खोलना है तो मैंने क्या कर लिया, इसको खोल दिया। पुराने टाइम में होता था ना, लोग कहते थे कि घर में कोई चीज़ खो जाए तो अपने दुपट्टे की, अपने रुमाल की गांठ लगा लो। और गांठ लगाने का मतलब क्या है, एक रिमाइंडर रहता है कि मेरी चीज़ खोई हुई है, आई हैव टू मेक ए क्वेस्ट फॉर इट, मुझे उस चीज़ के लिए खोज करनी है, सर्च करनी है। तो वो चीज़ जैसे ही मिलती फिर उसको, गांठ को खोल दिया जाता। मगर यहाँ पर ग्रंथि का मतलब कोई पच्चखान करना है, कोई पच्चखान खोलना है, गांठ लगा दी मीन्स मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा इतनी देर तक जब तक गांठ लगी। मगर जैसे ही गांठ खोली इट मीन्स पच्चखान खुल गया। अब थर्ड पॉइंट है, तीसरा है गृह। गृह मतलब घर, जब तक घर ना आ जाए। जैसे सोचिए आप ऑफिस में बैठे हैं
और ऑफिस में है और आपको जैसे ही घर का रास्ता लेना है तो रास्ते में सपोज़ चाउमीन्स आते हैं, या हो सकता है बर्गर की कोई हट है, कोई कॉफ़ी हाउस है, या कोई स्मोकिंग का जोन है, या किसी भी तरह का कुछ गलत जहाँ पर खाना पीना है या ड्रिंकिंग का बार है, कुछ ऐसा है जिससे देखते सारे तुम्हारी वो आदत ट्रिगर हो जाती है। अब ट्रिगर हो जाती है तो तुम फिसल जाते हो और तुम वही चीज़ करने लग जाते हो, मगर वो चीज़ें है तो नुकसान की। तो सपोज यू आर कमिंग टूवर्ड्स योर होम फ्रॉम योर ऑफिस, तो तुमने मन में ठान लिया कि जब तक घर नहीं आता तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, पच्चा खान कर ली। इट मीन्स जैसे ही रास्ता क्रॉस करो, रास्ते में बहुत चीज़ें आ रही है मगर तुम्हें वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि तुमने उसका पच्चा खान किया। पच्चा खान किसका किया? जो आगामी काल में, मतलब ऑफिस से चलने लगे थे तो आगामी फ्यूचर में ये चीज़ें आ सकती थी, तो तुमने उन चीज़ों का त्याग कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ डिसिप्लिन बन सके, मैं अनुशासनहीन जीवन नहीं बल्कि अनुशासन में रह करके ज़िंदगी बिताऊं, जो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, दूसरों के लिए भी अच्छा, फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। तो जब तक घर नहीं आए, तो ये पच्चा खान भी मन में ठाना जा सकता है कि जैसे जब तक घर नहीं आए तब तक मैं पानी इत्यादि नहीं लूँगा, जब तक घर नहीं आए तब तक मैं ये कार्य नहीं करूँगा। तो ये भी उत्तर गुण पच्चा खान, ये संकेत प्रत्याख्यान के ही आगे उसके सब टाइटल्स है। चौथा है स्वेद प्रत्याख्यान। स्वेद बोलते हैं पसीने को। जैसे कोई व्यक्ति खेतों में काम करके आया या कुछ वॉक करके घर पे लौटा और उसने सोचा कि मैं पानी तो पीऊंगा, मगर जब तक ये पसीना नहीं सूख जाता तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो यहाँ पर विचार करना है, एक तो हेल्थ वाइज देखा जाए, अभी बॉडी हीट अप हो रखी है, ऐसे में तुम जल्दी से पानी लोगे तो गर्म सर्द भी होने का खतरा है, शरीर जकड़ सकता है, बीमार हो सकते हो। और हम यदि मात्र यहाँ पे पच्चा खान की बात करें तो पच्चा खान की दृष्टि से देखें तो जब तक शरीर पे पसीना नहीं सूखता, कपड़ों पे पसीना नहीं सूखता, तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। जैसे सूख जाएगा तो मैं खुला हूँ, मैं ले सकता हूँ। पांचवा पॉइंट है उच्छ्वास। उच्छ्वास अर्थात अपने श्वासों को, अपने श्वासों को यह सोच करके कि इतने श्वास जब तक नहीं ले लेता, काउंट करने ना, काउंटिंग करके, सपोज जैसे 25 श्वास तक लोगस का चंदेसु निम्न लहरा तक का ध्यान किया जाता था प्राचीन परंपराओं में। अब 3 चरण छोड़ दिए तो टोटल 28 हो जाते हैं श्वास, निश्वास। अब सपोज व्यक्ति ने सोचा कि जब तक मेरे इतने श्वासोश्वास मैं काउंट नहीं कर लेता, मैं अपनी ब्रेथ को नॉर्मल नहीं कर लेता, उसको मैं इक्विलिब्रियम में नहीं लेकर के आ जाता, मीन्स ईड़ा पिंगला दोनों चल रही है, अर्थात यदि ईड़ा चल रही है तो भी थोड़ा क्योंकि जब सूर्य स्वर है या चंद्र स्वर है, तो चंद्र या सूर्य दोनों चल रहे हैं तो वो बात है अलग। क्योंकि चंद्र के टाइम में ठंडक है, सूर्य के टाइम में उष्णता है। मगर जब सुषुम्ना चलती, सुषुम्ना का मतलब है कि दोनों इक्विलिब्रियम में, दोनों समता में जब चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम में धीरे धीरे हमारी बॉडी भी नॉर्मल, हमारा माइंड भी रिलैक्स होने लग जाता है। तो उस रिलैक्सेशन तक पहुंचने के लिए भी ये कात्सर्ग की परंपराएं चलती थी। तो उच्छ्वास में यहाँ पर मात्र इतना कि मैं इतने श्वासोश्वास का ध्यान करूं या उतने श्वासोश्वास काउंट करूंगा, उसके बाद मैं कुछ ग्रहण करूंगा। अब सिक्स्थ पॉइंट है स्तिबुक। स्तिबुक बोला जाता है जैसे पानी का बुलबुला भी हो सकता है, और या कहीं पर आपने पानी देखा, पानी का ड्रॉपलेट या पानी की बूंद गिरे हुए है, तो तुमने मन में सोचा जब तक ये नहीं सूख जाता है तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, मगर जैसे ही ये सूख जाएंगे तो आई कैन टेक सो सच एंड सच थिंग। अगला पॉइंट है दीपक पच्चखान। दीपक मीन्स दिया। दिया जब तक जलता रहेगा तब तक मैं कोई चीज़ ग्रहण नहीं करूँगा,
मगर जैसे ही दिया बुझ जाएगा उसके बाद मैं ग्रहण कर सकता हूँ। या कोई नियम तुमने बांधा है कि जब तक दिया चलेगा आई विल रिमेन काम पीसफुल, मैं बोलूँगा नहीं। मगर जैसे ही दिया बुझता है, सामने भी रखा हो सकता है, तो मैं मौन अपना पार सकता हूँ। ऐसा कोई भी पच्चखान। अगला है आठवां, दर्शन पच्चखान। दर्शन पच्चखान कि सपोज मन में धार लिया जब तक मैं गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर लूँ तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। जैसे हम कंडरीक पुंडरीक जी के अध्ययन में श्रवण करते हैं ना, कि पुंडरीक जी ने जब उसका कंडरीक का वो साधु वेश ग्रहण कर लिया, क्योंकि अब उसकी श्रद्धा नहीं रही थी जिन धर्म के प्रति, तो पुंडरीक जी ने मन में क्या सोचा कि जब तक मैं अपने गुरु महाराज की जाके दर्शन नहीं कर लेता, पहुंच नहीं लेता, तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। अब इसी प्रकार देखें तो पुरानी परंपरा क्या थी कि क्षेत्र में साधु साध्वी जी महाराज विराजमान है, तो माँ कहती बेटा पहले गुरु महाराज को वंदन करके आओ, मंगल पाठ लिख करके आओ, उनके दर्शन करके आओ, दर्शन करके आओगे फिर मैं नाश्ता तुम्हें दूंगी। तो ये उत्तम परंपराएं व्यक्ति को अपने धर्म से, अपने धर्म स्थानों से, अपने गुरुओं से जोड़ने में कितना सुंदर ब्रिज का काम करती थी। तो दर्शन पच्चखान। अगला है नित्य नियम पच्चखान। नित्य नियम जैसे सपोज किसी ने मन में ठान रखा है कि मैं सुबह 11 लोगस का ध्यान करूंगा, या मैं एक लोगस की माला करूंगा, एक सामायिक करूंगा, बड़ी साधु वंदना का पाठ करूंगा, मैं नवकार मंत्र की एक माला करके ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। मीन्स ऐसे जो पच्चखान लिए जाते हैं, तो पुच्छी सुणंग है, भक्तामर पढ़ करके लूंगा इत्यादि, जैसे भी पच्चखान मन में सोचे है कि जब तक ये नहीं कर लूँ तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तो ऐसे दृष्टांत कई बार जिंदगी में आ जाते हैं, ऐसे कई बार इंसिडेंट हो जाते हैं कि दिन भर में व्यक्ति को टाइम नहीं मिला पाठ करने का, 1 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। अब उसने क्या सोचा, 5 तो बज ही गए हैं, मगर अब थोड़ा ही टाइम है, चलो मैं अब उपवास का ही पच्चखान कर लेता हूँ। या वो सोचता है चलो जितना दिन निकल गया, अब मैं कुछ भोजन ग्रहण कर लूँ। अर्थात जो नित्य नियम करने के बाद ही, नित्य मतलब रेगुलर, रेगुलरली जिन नियमों को, जिन बातों को, जिन रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था, वो जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करूँगा। जैसे बोलते हैं जब तक माला नहीं करूँ तब तक पानी की एक घूंट भी अंदर नहीं लेकर के जाऊँगा। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, अर्थात इससे धर्म के प्रति एक समर्पण और छोटा छोटा सेक्रीफाइस व्यक्ति को बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने के लिए भी प्रेरित करता है। और ध्यान देना है वो सेक्रीफाइस किसके लिए, किसी उत्तम आदर्श की रक्षा करने के लिए। और खुद यदि व्यक्ति अपने नियम कायदों में सॉलिड है तभी वो व्यक्ति सामने वाले को नियम कायदों के प्रति समर्पित रहने की सुंदर प्रेरणा एक अपनी लिविंग एग्जाम्पल के माध्यम से दे सकता है। अब अगला पॉइंट है ग्राम। ग्राम का मतलब जैसे जब तक वो गांव नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो सपोज करो तुम कहीं जा रहे हो, तुमने सोचा आज मैं होशियारपुर से ना लुधियाना मुझे जाना है, तो मगर लुधियाना जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं लूँगा। अब रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी पंचर हुई, 2 घंटे लग गए, प्यास तो बहुत लग रही है, मगर मन में क्या ठान के चले थे, जब तक लुधियाना नहीं आएगा। अर्थात इस तरह के पच्चखान हमारी एक तरह से परीक्षा भी है, और इसी के साथ साथ हमारी दृढ़ता को और बढ़ाने में मददगार होते। अगला है आदेश पच्चखान। आदेश का मतलब कि मन में ये सोचा कि जब तक गुरु महाराज आदेश नहीं करेंगे कि जाओ बेटा अपना पारणा लेकर के आओ, या घर पे है तो जब तक दादी माँ नहीं बोलेगी या माता जी नहीं बोलेंगे, पिताजी नहीं बोलेंगे कि बेटा नाश्ता ले लो, तब तक कुछ नहीं ग्रहण करूँगा। मगर जैसे ही उन्होंने बोला तो वो उसका पच्चखान खुल जाता है, वो ग्रहण कर सकता है।
तो इस प्रकार ये संकेत पच्चखान के अंदर आते हैं। तो लास्ट अगला 10th पॉइंट है, उत्तर गुण दशविध पच्चखानों में अद्धा प्रत्याख्यान। अद्धा का मतलब यहाँ है काल, समय, टाइम, एक टाइम स्पैन, एक टाइम की ड्यूरेशन, कि व्यक्ति अब सारी जिंदगी भर के लिए तो कुछ नहीं ना एकदम से छोड़ेगा, वो तो अंतिम मरण की अवस्था में, समाधि मरण के टाइम में वो चीज़ें ग्रहण की जाती। मगर उससे पहले जैसे नवकारसी है, पौरुषी है, पूर्वार्ध है, एकाशना है, एकलठाणा है, आयमिल है, उपवास है, निवि है, इत्यादि जो चीज़ें हैं। नवकारसी जैसे सूर्य उदय हुआ और सूर्योदय के 48 मिनट्स बाद के, मीन्स जिसको हम मुहूर्त बोल देते हैं, क्योंकि 24 मिनट प्लस 24 मिनट, अब ये क्या बन जाते हैं, एक मुहूर्त, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त, 24 मिनट की एक घड़ी। तो 48 मिनट के बाद एक सबसे छोटा पच्चखान है, उपवास की प्रैक्टिस करने का एक सबसे छोटा स्टेप है, नवकारसी। नवकारसी का ये शब्द नवकारसी कैसे बना, नमस्कार, नवकार महामंत्र, कि जब तक मैं नवकार महामंत्र नहीं पढ़ लूँ, नहीं उच्चारण कर लूँ, तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। वैसे तो आप ये चीज़ सूर्योदय के 5 मिनट बाद भी कर सकते हो, मगर ये जो प्राचीन आचार्य भगवंतों ने जो हमें ये उत्तम परंपराएं प्रदान की, कि 48 मिनट एटलीस्ट तुम इतनी छोटी सी अवधि के लिए तो अपने पच्चखान को, अपने त्याग को उतनी देर के लिए तो मेंटेन रखने की कोशिश करो। और यदि और बढ़ सको तो फिर पौरुषी है, जब पुरुष की छाया, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसे घड़ियां तो नहीं ना होती थी, तो ऐसे टाइम में व्यक्ति की जब छाया पुरुष परिमाण, अर्थात जितना आदमी की हाइट है उसके परिमाण जितनी हाइट रह जाती थी, तो बोला जाता है एक पुरुषी आ गई। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक पहर बोल देते हैं, पहर। और आगे चले तो अगला है एकाशना है, इक्कल ठाणा है, आइम्बिल है, निवि है, उपवास है, इत्यादि। तो जैसे एक पहर है, फिर 2 पहर पच्चखान कर लिया, एक आशना है, एक टाइम एक जगह पर बैठ कर के अपना भोजन पानी ग्रहण करना है। तो उसमें आप सुबह सुबह जैसे सूर्योदय के बाद यदि ब्रश भी करना है तो उस पर पेस्ट नहीं लगाना है, कच्चा पानी नहीं लेना है, और किसी भी तरह का मुखवास इत्यादि मुख में नहीं डालना है। तुम प्रासुक पानी से खाली ब्रश कर सकते हो, चुल्ली कर सकते हो, मगर यदि तुम एकाशने के टाइम एकाशना करने बैठे हो तो उस टाइम तुम अपने किसी छोटे बर्तन में उस टाइम बैठे बैठे यदि ब्रश करना चाहो तो कर सकते हो, मगर उस स्थान पर ही तुम्हें अपना एकाशने का भोजन इत्यादि लेना है। ये नहीं है कि तुम मूव भी करते रहे और उठ करके यहाँ आकर के बैठ गए, क्योंकि उसमें फिर द्रव्य लग गया, उसमें वो मीठा भी है, नमक भी है, इत्यादि पेस्ट के जो कंटेंट्स है, तो वो तुम्हें ग्रहण यदि करने हैं तो तुम एक ही जगह पर बैठ करके उसी टाइम अपनी मेडिसिन वगैरह ले सकते हो। और अगला है इक्कल ठाणा। इक्कल ठाणे में रहता है जिस पोस्चर में बैठे हो, सपोज आई एम यूजिंग माई राइट हैंड, तो मैं अपना ये वाला हैंड यदि यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे यही वाला यूज़ करना है, मुझे कोई दूसरे वाला हाथ, ये वाला हाथ नहीं चलाना है। अर्थात जिस पोस्चर में बैठा हूँ उसी पोस्चर में मुझे ग्रहण करना है, और उसी पोस्चर में ग्रहण करके मुझे अपना वो एकल ठाणा कंप्लीट करना। फिर निवि आ जाती है जिसमें विघय त्याग दिए जाते हैं, विकृतियां त्याग दी जाती हैं, दूध, दही, तेल, घी, मीठा इत्यादि छोड़ दिया जाता है। नमक लिया जा सकता है, काली मिर्च इत्यादि ली जा सकती है, छाछ ली जा सकती है जिसमें से मक्खन निकल गया हो। और फिर आगे चले तो आइम्बिल तपस्या, जिसमें नमक भी नहीं लिया जाता है, विघय तो लिए ही लिए नहीं है, मगर नमक भी नहीं लिया जाता है। फिर हम पहुँचे तो उपवास। उपवास जिसमें त्रिविहारी उपवास भी आता है, चौविहारी उपवास भी आता है, जिसमें ना भोजन, ना पानी, ना कोई मुखवास मतलब माउथ फ्रेशनर, लौंग सुपारी इत्यादि, ना खादिम। खादिम अर्थात कोई मिठाई इत्यादि, वो भी ग्रहण नहीं किए जाते। वो तो है चौविहारी, मगर जिसमें पानी रखा जाए उसे हम बोलते हैं त्रिविहारी पच्चखान। और बहुत से लोग कर लेते हैं कि
तिविहारी पच्चखान करना है तो तिविहारी पच्चखान में दूध खोल लिया जाए। तो देखा जाए जब दूध भी खोल लिया जाएगा तो जूस भी खोल लो, फिर तो बहुत कुछ खुल सकता है लिक्विड फॉर्म में, मगर उन लिक्विड फॉर्म्स में प्यास के साथ साथ भूख को शांत करने की ताकत है। तो हम उन्हें असणंग पारणंग दोनों में काउंट करेंगे। तो हमें विचार करना है कि हमें अपना पच्चखान कोई भी ग्रहण करना है, अपनी शारीरिक क्षमता, हमारी अपनी श्रद्धा की भावना और हमारे एटमॉस्फेयर सराउंडिंग का कैसा है, इन समस्त बातों को देखते हुए अपनी ज़िंदगी में त्याग को प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जो बढ़ेंगे वही एक दिन मुक्ति मंजिल की ओर, अर्थात इंडिपेंडेंट साधनों से बिल्कुल विरक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप में पहुंच पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ अब अगला 25वां पॉइंट आएगा व्युत्सर्ग, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना, इन्हीं शुभ मंगलमय भावों के साथ ओम शांति।